हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी होता है। आईआईटी जैम एग्जाम में तो हर साल पूछा ही जाता है 2 to 3 क्वेश्चन। ओके, एंड गेट में भी है, सीएसआर नेट में भी है, मतलब जितने भी ऐसे हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा ही जाता है। ये वाली जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, मतलब कि अगर हम पढ़ ले अच्छे से, थोड़ा सा मेहनत कर ले तो क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें पढ़ के जाना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल? पहले तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था फंक्शन वन वेरिएबल का। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, ये कोई फंक्शन है तो फंक्शन वन वेरिएबल एक्स की वेरिएबल, ये हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ओके, अगर हमने फंक्शन एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया तो ये कितना हो गया, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। इसी तरह से सेवरल वेरिएबल मतलब बहुत सारे वेरिएबल का फंक्शन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक फंक्शन होगा, जो कोई फंक्शन है जो मान लेती हूँ आर एन से, आर में डिफाइंड है। आर एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके एन टपल्स होंगे, मतलब x1 x2 x3 xn, मतलब यहाँ पे एन वेरिएबल्स हो गए। ओके, तो ये जो फंक्शन है अपना एन वेरिएबल ले रहा है और आउटपुट किस में दे रहा है, रियल नंबर में, तो ये इधर एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn इज इक्वल टू अल्फा, और ये अल्फा जो है इस आर में है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, कि हमारे पास जो इधर जो डोमेन होता है, अभी तक जो सिंगल वेरिएबल में था वो डोमेन रियल नंबर होता था, वन वेरिएबल का होता था। ठीक है, तो इधर जो कोई डोमेन है एन टपल्स का, एन टपल्स का क्या मतलब, एन वेरिएबल है यहाँ पे x1 x2 से xn तक। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट को लेता है। ठीक है, ठीक है, ये इस पॉइंट को लेगा, ये क्या है, एन टपल्स है, मतलब एन वेरिएबल्स है। ये जो फंक्शन है वो एन वेरिएबल को ले रहा है। ठीक है, एंड ये कहाँ पे जा रहा है, एक रियल नंबर, आउटपुट जो है इसका वो रियल नंबर है ना। फंक्शन डिफाइंड ही है आर एन टू आर में, तो आउटपुट आएगा आर में, मतलब रियल नंबर में, तो आउटपुट इसका क्या हो रहा है, रियल नंबर। एंड ये जो रियल नंबर है वो क्या होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक नहीं रहेगा तो फिर फंक्शन नहीं बनाएगा ना। फंक्शन में हम लोगों ने देखा था ना कि अगर इधर का 2 पॉइंट, 1.2, मतलब कि दो अगर इसके इमेज हो जाएंगे तो ये फंक्शन नहीं होता था। इसी तरह से अगर इसके एक पॉइंट्स के लिए अगर ये यूनिक नहीं हुआ तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना, ऐसा वाला केस हो जाएगा। तो ये जो है रियल नंबर, ये जो आउटपुट देता है वो एक ही होता है, यूनिक होता है, और एन वेरिएबल टू रियल नंबर में मैप करता है, तो ये फंक्शन, तो ये होता है एन वेरिएबल का फंक्शन। ठीक है, तो इसी में हम लोग को क्या सीखना है कि अभी तक तो हमने वन वेरिएबल में देखा था लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि एन वेरिएबल हो, सेवरल वेरिएबल हो, तो फंक्शन ऑफ उसका लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो अभी जो हमें काम करना है, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सेवरल वेरिएबल का। कंसीडर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो ऐसा है, R2 से R पे है। ठीक है ना, दो वेरिएबल ले रहा है, दो वेरिएबल आउटपुट है और इसका इनपुट है, आउटपुट जो है एक रियल नंबर है। तो बताओ, तो ये जो होगा ये एग्जांपल होगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, मतलब टू वेरिएबल्स का। तो इसका अगर मैं पूछ दूं कि डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, एंड रेंज क्या होगा, तो क्या होगा, देखो, ये फंक्शन डिफाइंड होगा क्या फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तो क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्या ऐसा है कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं ना।
कोई भी R2 के हम कोई भी पॉइंट ले ले, R2 क्या हो गया, ये इस टाइप के, ये पूरा प्लेन हो गया R2, है ना। तो इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें और इसमें पुट करें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वेल डिफाइंड है। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरी की पूरी R2। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा क्या, ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है नहीं, ये तो कभी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो इसकी जो रेंज है वो 0 to ∞ पॉजिटिव लेगा, ठीक है। बस रेंज ये होगा और ये डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो देखते हैं कि इसकी लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये जो है ना हमारे एग्जाम में टू वेरिएबल पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमें टू वेरिएबल पे ही सीखना है ये सारी चीजें। तो देखते हैं लिमिट, लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे फंक्शन का, लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो एक बात, जब हम लोग वन वेरिएबल का लिमिट पढ़ रहे थे तब हमें बस दो पाथ चाहिए होता था, है ना। तब हमें बस दो पॉसिबिलिटी चाहिए थी, जो हम क्या कर लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम देख लेते थे जब हम वन वेरिएबल में पढ़ते थे। तो अगर एक्स नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लिमिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते थे, फ्रॉम लेफ्ट साइड से देख रहे थे एंड फ्रॉम राइट साइड से देख रहे थे कि इस की डोमेन का पॉइंट जब यहाँ पे अप्रोच करता है तो फंक्शन का कहाँ पे अप्रोच कर रहा है। तो बस हमें दोनों तरफ से देख लेते थे, बस वो अगर इक्वल हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल R2 प्लेन में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना वो ये हो जाएगा, ये अब जो है इसकी डोमेन वो तो पूरी R2 है ना, अभी तक तो ये बस ये डोमेन ये रियल लाइन पे रहता था, तो हम दोनों तरफ से ही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं इस पॉइंट को अप्रोच करने का, और तो कोई बात है नहीं ना। और जब हम एन वेरिएबल में जाएंगे, जब एन वेरिएबल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी R2 है, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट यहाँ पे है R2 प्लेन में, रीजन में, ये अब ये एक रीजन हो गया, तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे देखें कि लिमिट क्या होगा, तो ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स नोट वाई नोट। तो इस पॉइंट पे, और अब देखो इस पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से इस पाथ से ऐसे करके इस पे अप्रोच कर सकते हैं, इस पे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे हैं, इनफाइनाइटली मेनी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इधर जो है वो वेरिएबल में बहुत सारे पाथ्स है, तो हमें सारे पाथ्स को चेक करना पड़ेगा। अगर सारे पाथ्स, इसमें इसमें तो दो ही पाथ्स था ना, मतलब वन वेरिएबल वाले में दो ही पाथ्स से, अगर मतलब फाइनाइट था, दोनों से हमने एग्जिस्ट करवा लिया, सेम लिया, देख लिया सेम है, हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स के अकॉर्डिंग जब फंक्शन जो है सेम वैल्यू पे लिमिट उसका जा रहा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोई 2D प्लेन है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है एक्स नोट वाई, ठीक है, इसके इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये डोमेन की पॉइंट है, ठीक है। तो देखो इधर अप्रोच करने की है, बहुत सारे पाथ्स है, कोई ऐसे पाथ्स आएगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, मतलब कुछ भी, बहुत सारे, इधर इस पॉइंट पर अप्रोच करने के बहुत सारे पाथ्स बन सकते हैं। ये है 2D प्लेन, ओके। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो क्या ये चीज पॉसिबल है क्या, यहाँ पे तो वन वेरिएबल में तो बस दो ही था, तो हम करके देख लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या हर बार ये पॉसिबल है क्या कि इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट यहाँ पे डोमेन में एक्स नोट वाई नोट को टेंड करवाएंगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बन रहा होगा सारे पाथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उस फंक्शन की जो लिमिट है वो सेम अप्रोच कर रहा है कि नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स होता है, ठीक है, मेथड होता है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये पाथ मेथड से
तो ये जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लिमिट का है टू डी में, मतलब एन वेरिएबल में, सेवरल वेरिएबल में, वो ये ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूफ तो नहीं कर सकते लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो हम नहीं देख सकते, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा हो रहा होगा, मान लेते हैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये डोमेन की पॉइंट है, ये डोमेन है। ठीक है, एंड डोमेन में ये कोई पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट फाइंड आउट करना है जब एक्स नोट वाई नोट। तो बहुत सारे पाथ्स को हमने देखा जब ये एक्स नोट वाई नोट को, जब ये बहुत सारे पाथ्स जब इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो इसके जो फंक्शनल वैल्यू है, मतलब आउटपुट जो आएगा, मतलब मान लो आउटपुट जो है कुछ ऐसा सरफेस बन रहा है आउटपुट। ठीक है, ओके, कुछ ऐसा आउटपुट सरफेस बन रहा है। ओके, तो जब ये डोमेन की पॉइंट यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मान लो कि एक्स नोट वाई नोट है। तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की भी वैल्यू इस पे अप्रोच कर रहा है क्या, ये हम देखेंगे। ये जैसे जैसे डोमेन की तरफ जाएगा तो फंक्शनल वैल्यू भी एक फिक्स्ड, एक यूनिक एल पे, एक यूनिक पॉइंट पे जा रहा है, तब हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सारे इक्वल है। तो जैसे जैसे 1D में करते थे, ये कोई पॉइंट था एक्स नोट एंड इधर हमने देखा कि डोमेन में इधर जा रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल की वैल्यू थी वो भी एक पॉइंट पे जा रहा होता है इक्वल होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बस इसमें एन पाथ्स हो गए, बहुत सारे रास्ते हो गए हमें इस पॉइंट को अप्रोच करने का। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट कि लिमिट का मतलब होता क्या है इन टू वेरिएबल में। तो हम देख, जैसे हमने वन वेरिएबल में देखा था फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो यहाँ पे देख लेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, देखते हैं हम लोग। इन टू वेरिएबल में देखेंगे, अभी जो भी सब कुछ हम लोग इन टू वेरिएबल में सीखेंगे, और टू वेरिएबल से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है, लेट एफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन है जो डिफाइंड है डोमेन डी टू आर में। ठीक है, डी जो है टू टपल्स का हुआ, जब भी हमने एक्स वाई लिया है कोऑर्डिनेट, तो समझ इतना तो समझ में आ जाएगा। देन एफ एक्स वाई, then function fxy is said to approach the limit L as xy approach to x naught y naught। ठीक है, x नोट y नोट रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिटेन एज ऐसे लिखेंगे, लिमिट x कॉमा y टेंडिंग टू x नोट y नोट f x y is equal to L if for every epsilon greater than 0, ठीक है, there exists some delta greater than 0 such that for all xy belongs to D, mod of f xy minus L less than epsilon, whenever, देखो चेंज यहीं पे है, whenever ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर लेस देन डेल्टा।
ठीक है, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे क्या था, टू वेरिएबल में था, तो ये R2 प्लेन में ये क्या है, ये एक्स नोट वाई नोट को सेंटर मान के एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने वन वेरिएबल में था दिया हुआ, यहाँ पे एक्स नोट का नेबरहुड में हमने ऐसे, हम लोग ऐसे देख लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल है तो एक सर्कल बनेगा एक्स नोट वाई, उसके चारों तरफ जितने भी, मतलब एक सर्कल हमने बना लिया एक्स नोट वाई नोट को सेंटर मान के, इसके बीच में जितने भी एक्स वाई है उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो, ये सेंटर से, एंड लेस देन डेल्टा, इसमें जितने भी पॉइंट्स आएगा, वेन एवर जब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, देन एफ एक्स माइनस वाई, जो लिमिट जो एल पे जा रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस फॉर्मल डेफिनेशन में क्या है ना, कि हम लिमिट इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये लिमिट है, ये जब हमें, क्योंकि हमें इसमें लिमिट की रिक्वायरमेंट है, जब हमें लिमिट पता हो कि ये ही लिमिट है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये लिमिट है, ऐसे करके, लेकिन हम इसे लिमिट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वाली जो कंडीशन है, ये जो है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चाहे तो ये हो जाए, और इसको मैं लिख रही हूँ, और व्हेन जीरो से ग्रेटर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा, एंड जीरो से ग्रेटर हो जाएगा y माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा। वेन एवर जब भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या फिर ये अलग है। ठीक है, ये दोनों में से कोई हो, ये फट गया, ये या फिर ये, बस अलग तरीके से लिखा गया है, बात सेम ही है। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। वैसे फॉर्मल डेफिनेशन से करने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर्मल डेफिनेशन अगर कभी कैसे उसका यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान लो हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट एक्स वाई गोज टू वन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, इसका लिमिट क्या होगा, जब हम इसमें पुट करते हैं एक्स तो हो जाएगा वन, प्लस टू इंटू टू वाई टू तो फाइव, इसका लिमिट तो ऐसे पुट करने से एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब फाइव इसका लिमिट पॉइंट है, ये हम फॉर्मल डेफिनेशन से शो करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टू शो, हमें शो करना पड़ेगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, की फॉर every epsilon greater than zero, there exists delta greater than zero, such that की mod of x square plus 2y minus 5 less than epsilon होगा whenever whenever क्या हो जाएगा, हम ना ये सेकेंड वाले से, इससे प्रूफ करते, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, पर इससे करते हैं। whenever जीरो से ग्रेटर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ पे कितना है, वन है, लेस देन डेल्टा, एट जीरो से बड़ा हो गया, वाई नोट यहाँ पे कितना है, टू, लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो एफ एक्स वाई माइनस एल जो है ये ऐसा होगा, तो यही हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो। मॉड को जब हमने ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा टू एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा। ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, ये हो गया एक्स लेस देन हो गया डेल्टा प्लस वन। फिर हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो वन माइनस डेल्टा का स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन डेल्टा प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन, तो हम ये वाली टर्म बनाते जा रहे हैं, बस ये नोटिस करना। ओके, तो ये हो गया, अब हम वाई को लेके चलते हैं। ठीक है, अब वाई हमारे पास क्या है, जीरो से बड़ा है, वाई वाले टर्म माइनस वन, एंड ये है लेस देन डेल्टा। जब हमने वाई को ओपन किया तो ये कितना हो गया, माइनस डेल्टा
एंड ये हो गया y माइनस 2, ये 2 है, लेस देन डेल्टा। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 माइनस डेल्टा, बिगर हो गया y एंड लेस देन हो गया डेल्टा प्लस 2। ओके, तो हमें क्या चाहिए फंक्शन में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, हमने इसलिए क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4 माइनस 2 डेल्टा लेस देन 2y एंड लेस देन 4 प्लस 2 डेल्टा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया एंड इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या किया, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने ऐड कर दिया, तो अब ये क्या कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 डेल्टा एंड इधर है 1 माइनस डेल्टा का स्क्वायर, 1 माइनस डेल्टा का स्क्वायर एंड ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड ये हो गया लेस देन 4 प्लस 2 डेल्टा प्लस 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या है, यहाँ पे -5 आ जाए तो हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस, यहाँ पे डेल्टा होगा ना, डेल्टा, ठीक है, 4 माइनस 2 डेल्टा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा, ये तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड ये लेस देन हो गया 4 प्लस 2 डेल्टा डेल्टा प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा डेल्टा 2 डेल्टा, ये भी ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 हो गया हमारे पास प्लस डेल्टा स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया -4 डेल्टा एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड ये लेस देन हो गया 5 प्लस 4 डेल्टा एंड ये प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम ये इधर देखो दोनों तरफ 5 है, हमने 5 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा -4 डेल्टा, 5 माइनस किया तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 एंड इधर तो 5 कैंसिल हो गया और ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अब हमें क्या देखना है कि ये जो है, ये जो वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो डेल्टा तो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इफ डेल्टा टेंडिंग टू 0, ठीक है, देन डेल्टा एंड डेल्टा स्क्वायर सेम ही हो जाएगा, ये बहुत ही छोटा नंबर है तो ये भी लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, एंड आई हैव, ये वाली कंडीशन है हमारे पास। ओके, हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 एंड लेस देन है 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, तो अब डेल्टा स्क्वायर लगभग डेल्टा के इक्वल था। ओके, तो इसको हम जब हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया तो ये चीज कितना हो गया, -3 डेल्टा हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ओके, 2y माइनस 5 एंड ये कितना हो जाएगा, इसको हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया तो ये कितना हो गया 5 डेल्टा। तो ये अब अगर ये -3 से बड़ा है तो देखो, क्योंकि हमें मॉड में वैसे करके लाना है ना, तो इसलिए दोनों तरफ सेम होगा तभी हम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये चीज -3 से बड़ा है तो -5 डेल्टा से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि ये तो इससे छोटा नंबर है, तो अगर इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो -5 डेल्टा से बिगर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 एंड लेस देन हो गया 5 डेल्टा। ओके, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 लेस देन हो गया 5 डेल्टा। अब हमें ऐसा एप्सिलॉन चूज करके लाना है, तो हम ले लेंगे चूज एप्सिलॉन, मतलब डेल्टा, तो कोई पॉजिटिव नंबर ही है, इसको हमने ले लिया एप्सिलॉन बाई 5। देन हमारे पास ये चीज कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 एंड ये लेस देन हो गया 5 डेल्टा एंड इसको हमने माना है 5 डेल्टा को माना, क्या माना है हमने, एप्सिलॉन अपॉन 5, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया।
तो यही चीज हमें प्रूफ करना था। अब हमने क्या देखा, वेन एवर डेल्टा लेस देन epsilon by 5, then we get this condition f, that is fxy minus 5 less than epsilon। ओके, तो प्रूफ हो गया कि एस 5 इसकी लिमिट पॉइंट है। हम ऐसे ये जो फॉर्मल डेफिनेशन की क्राइटेरिया सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये ऐसे करके, तो ऐसे करके हम फॉर्मल डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये सब चेक करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।